10.5 का क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में ये जो है हमारा ओ है, ये पॉइंट है ओ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो बी सी है वो कोड है, और एक कोड जो है सरकमफ्रेंस पर कौन कौन से पॉइंट बना रही है, ए और डी, ठीक। और इसमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं, ये 130 दे रखा, ये 20 दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि बी ई सी ये वाला ट्रायंगल वो दे रखा 130, ठीक है। और दूसरा दे रखा ई सी डी ये दे रखा 20। वो कह रहा है बी ए सी बताओ, बी ए सी ये वाला एंगल पता करना, बी ए सी। और हमें पता है किसी कोड से, किसी भी कोड से अगर 2 एंगल्स किसी सरकमफ्रेंस पे बने, एक ही कोड हो, कॉमन कोड जिसको कह सकते हैं आप, जैसे ये कॉमन कोड है, इसी कोड से एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है ना, बी ए सी और बी डी सी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इस कोड से कितने भी एंगल बना दो, यहाँ 3 होंगे तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे अपने आप ही, है ना। ये थ्योरम कहती है, एक थ्योरम थी ना पीछे, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना, हमें ये वाला एंगल पता करना है, ये वाला। अब अगर ये पता चल जाए किसी तरीके से तो ये हम पता कर लेंगे बड़ी आसानी से, है ना। हाँ, तो कोई एक्सटीरियर एंगल नहीं आ रहा उसमें, नहीं, इन्हीं एंगल्स का हम यूज करेंगे। तो देखो ये क्या है, ध्यान से देखो, ये 130 है तो मेरे ख्याल से इतना एंगल कितना हो जाएगा, 50, इतना एंगल 50 हो जाएगा। तो सिर्फ हम देखेंगे ध्यान से ट्रायंगल डी ई सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल से डी ई सी ट्रायंगल्स में 2 एंगल हमें मिल गए। तो थर्ड एंगल क्या है, ई डी सी या एंगल डी, तो एंगल डी मिल जाएगा। और जो एंगल डी होगा वो ये एंगल ए होगा, जिसको एंगल बी ए सी कहने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डी ई सी, एंगल डी ई सी जो हमने 50 ऐसे लिख दिया ना, इसको निकाल के दिखाएंगे, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ कि एंगल बी ई डी, एंगल बी ई डी ये क्या होगा, 180 होगा, स्ट्रेट एंगल होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में कह देंगे हम क्या, एंगल बी ई डी इज इक्वल टू 180, क्या, स्ट्रेट एंगल है। अब एंगल बी ई डी को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ई सी प्लस एंगल ई सी डी। देखो एंगल बी ई सी, और बी ई सी तो पहले से लिखा हुआ ना, प्लस एंगल ई सी ई डी इज इक्वल टू 180। देखो कैसे, इस वाले एंगल को इस एंगल को इस एंगल को तो लिख रहे हैं। अब ये एंगल जब हम काउंट करेंगे तो ई सी डी तो लिखेंगे, एंगल ई सी डी। और देखो बी ई सी कितना है, 130, तो 130 प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180, है ना, एंगल सी ई डी। अब सी ई डी को निकालेंगे तो एंगल सी ई डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 130, तो एंगल सी ई डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 50 कह रहे थे हम, ठीक है, 50 डिग्री आ गया। फिर हम कहेंगे इन ट्रायंगल डी ई सी, इन ट्रायंगल डी ई सी, तो डी ई सी में हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी ई दिया हुआ, डी सी या ई सी डी, देखो ये जो रखा ई सी डी, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180। पता है ये बात, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 इन ट्रायंगल, है ना, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स, ठीक है। अब देखो ये पता चल गया और ये पता चल गया, दोनों हमें क्लियर है ना भाई। ये तो अभी आपने निकाला ई सी डी, तो इसको लिख सकते हैं 50 प्लस एंगल ई डी सी प्लस एंगल 20 इज इक्वल टू 180। तो हम लिखेंगे एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 70, भाई देखो 70 हो गया, 70 में से जाएगा तो एंगल ई डी सी इज इक्वल टू कितना आएगा, 110, है ना। हम कह देंगे बाई थ्योरम, ठीक है, हाँ, बाई थ्योरम 10.8। तो हम कह देंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, इसको हम एंगल बी डी सी भी लिख सकते हैं। भाई देखो एंगल को यहां से काउंट करो या यहां से काउंट करो, एक ही तो बात है, ये मिल गया। तो हम क्या करेंगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 110, ये एंगल बी ए सी हो जाएगा। यही प्रूव करता, हैंस प्रूव्ड, यही बात प्रूव करनी थी। वो कह रहा है एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मीन्स ये होता है कि कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल में हो और उस क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टेक्स है वो सरकमफ्रेंस को टच कर रहे हो, ठीक है। जैसे ये सर्कल है और इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो ये इसके क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टेक्स है, ये तो वर्टेक्स हो गए ए डी सी बी ए, ये वर्टेक्स किसको टच कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस को टच कर रहे हैं इसके, तो इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पीछे बातचीत ना करें,
इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और ऐसे ही बनाना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को, हिंदी में कहते हैं इसको चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो इसका और इसका योग 180 होगा, इसका और इसका योग 180 होगा, ये उसने कहा है। अब वो हमसे कुछ निकलवा रहा है, कुछ चीज़ें पूछ रहा है कि क्या क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है शायद 10.5 का। हमसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है वो, क्या क्या पूछ रहा है जरा बता दो। फाइंड करनी है एंगल BCD, ये पता करना। और उसने कहा AB इक्वल टू BC हो, है ना, ये तो कह रहा AB इक्वल टू BC हो, तो क्या प्रूफ करा रहा है ECD, ये बात प्रूफ करा रहा है, ठीक है। अब बातचीत मत करो पीछे, ठीक। तो हाँ देखिए, बस इतने। देखिए अब देखो क्या कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि ये वाला एंगल हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एंगल CBD या DBC दिया ना, क्या दिया, हाँ 70, और एंगल BAC इज इक्वल टू 30, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये दे रखा है हमें, क्या गिवन है, हमें गिवन है DBC ये वाला एंगल, और BAC ये वाला एंगल, ठीक है। ये दो एंगल्स हमें दे रखे हैं। हमसे पूछा उसने BCD, ये पूरा एंगल पूछा जी उसने हमसे, BCD ये पूरा एंगल पूछा है, ठीक है। BCD यानी कि पूरा एंगल की बात कर रहा हूँ। और पूछा है ECD, और आधा भी निकालना है, पूरा भी निकालना और आधा भी निकालना है, ठीक है। ये काम की बात है। देखिए रुक जाओ, शांति है। अल्टरनेट कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी जो है पहला लाइन नहीं है, ठीक है, इसलिए अल्टरनेट नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। पहला लाइन होती तो हम अल्टरनेट क्या देते, तो अल्टरनेट नहीं होगा, ठीक। तो देखो बहुत आसान है, हलवा है बिल्कुल, ध्यान से देखो, ध्यान से बातचीत नहीं। देखो ये कोड दिखाई दे रही है, ये वाली कोड, ठीक है। इस कोड से एक ये ट्रायंगल बनना, एक ये एंगल बनना, ये ट्रायंगल कह लो, एक ये ट्रायंगल बन रहा, जहाँ जहाँ मेरा पेन जा रहा है उन्हीं को देखना बस, ये बन रहा। और इसी कोड से एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, ये दो ट्रायंगल दिखाई देंगे, है ना। और इन दोनों ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स, ये दोनों वर्टेक्स जो है सर्कमफ्रेंस पे बन रहे हैं, और किसी कोड द्वारा या किसी सेगमेंट के एक पार्ट में दो एंगल बन रहे हैं, और ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा 10.9 से, है ना, ये 70 हो जाएगा। अब 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा 100, और हमें पता है एंगल A प्लस एंगल C होता है 180, तो 100 में से 180 जाएंगे तो बनेगा पूरा 80, ठीक है। अब ये 70 है ना, इसको तो हम निकाल लेंगे, इसको तो मार के निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब देखो सुन लो, एक बात और कह दी उसने कह दिया कि AB इक्वल टू BC हो तो ECD भी पता करो, AB BC के इक्वल हो गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बाबू BAC ये जो ट्रायंगल है वो आइसोलेसिस ट्रायंगल है, आ रही बात समझ में, है ना। तो ये 30 तो इतना 30, और ये पहले से 80 निकल गया तो इतना 30 तो ये 50, ठीक है। तो करें, बहुत आसान है। तो देखो सॉल्यूशन में आते हैं, हम कहेंगे इन सर्कल ठीक है, इन सर्कल क्या कहेंगे, कोड DC से, फ्रॉम कोड DC। तो DC में हम कह देंगे क्या एंगल DBC एंगल DBC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल CAD बाई 10.9 थ्योरम, ठीक है। तो हम कह देंगे एंगल CAD इज इक्वल टू हो जाएगा 70, ये थ्योरम हम यहाँ लिखेंगे, ठीक। फिर हम कहेंगे क्या, एंगल A इज इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल BAC। ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल A है, ठीक है। अब इस एंगल को कैसे लिख सकते हैं, DAC प्लस BAC, ये एंगल प्लस इतना एंगल, है ना। तो एंगल A को हमने लिख दिया DAC प्लस BAC, और एंगल DAC आया कितना
एंगल DAC आया 100, DAC लिखो या CAD लिखो, CAD लिख लो चलो। तो 100 प्लस 30 तो है भाई, इतना 30 तो है, तो 100 सॉरी 70 आया ना, तो एंगल A इजिकल टू आ गया 100, ठीक है। बाई प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बाई प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से हम कैसे कह सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल C इजिकल टू 180, और एंगल A कितना 100 प्लस एंगल C इजिकल टू 180। अब एंगल C इजिकल टू कितना आएगा 180 माइनस 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल C इजिकल टू 80 डिग्री। तो एंगल C का मीन्स हो गया BCD या हाँ एंगल BCD इजिकल टू 180 80, ठीक है। अब हमें पता है गिवन क्या है हमारे पास गिवन है, हम पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में देखो ABC, ये ट्राइंगल दिखा जरा, और पहले ही उसने दे दिया कि AB इजिकल टू BC, हमें ये दे रखा AB इजिकल टू BC, ठीक है। तो हम कह देंगे ट्राइंगल ABC इज ए आइसोलेसिस ट्राइंगल, ठीक है, ये कह देंगे। अच्छा, अब जब ABC आइसोलेसिस ट्राइंगल है तो हम कह देंगे एंगल BAC इजिकल टू एंगल BCA भाई देखो ये वाली साइड, देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल होगा, तो हो जाएगा 30। तो BAC कितना है, BAC दे रखा पहले से ये, ठीक है 30, तो एंगल BCA इजिकल टू हो जाएगा 30, ठीक। अब ध्यान से देखो एंगल C, नाउ एंगल C को क्या लिख सकते हैं, एंगल DCA प्लस एंगल BCA DCA इतना ECD लिख लो, चलो इसको ECD लिख लो, मत मानो मेरी बात तुम, ECD लिखो, हाँ ECD। अब ये कितना आया था एंगल C 80 आया था, तो इसकी जगह 80 लिख देंगे प्लस एंगल ECD, और ये कितना आया अभी आपने 30 लिखा, ठीक है। तो एंगल ECD इजिकल टू कितना आ गया 80 माइनस 30, तो एंगल ECD इजिकल टू आ गया 50, और ये निकालना था, करिए नोट। देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स उसके इक्वल है, ठीक है, यानी कि AC इक्वल है BD के, ये कह जाए, ये तो डायगोनल है। अब उसने एक बात और कही, जो ये डायगोनल है वो इसके डायमीटर भी है, यानी कि AC और BD क्या है, ये डायमीटर भी है, ठीक, व्यास भी है, इसके सेंटर से होकर जा रहे सर्कल के, और कोई भी कोड जब सेंटर से होकर जाती है, पासेस थ्रू द सेंटर, तो वो व्यास कहलाने लगती है, वो डायमीटर कहलाने लगती है ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये डायमीटर हैं, ये जो डायगोनल्स हैं, ये डायमीटर है, AC भी एक डायमीटर है और डायगोनल्स भी है। डायमीटर किसका, सर्कल का, डायगोनल किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, है ना। और BD भी डायमीटर है और एक डायगोनल्स भी है, तो डायगोनल्स किसका है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, और डायमीटर किसका, सर्कल का, ठीक। क्या मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान से देखना, OA इजिकल टू OB इजिकल टू OC इजिकल टू OD, OA इजिकल टू OB इजिकल टू OC इजिकल टू OD, क्या कह सकता हूँ, क्या है ये, हाँ ये अब रेडियस हो जाएंगी, है ना, ये सब क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी। अच्छा करना क्या है, करना हमें ये है, हमें ये करना है कि इसको हमें एक क्या प्रूफ करना, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है, आयत प्रूफ करना। तो रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, और एवरी एंगल्स इज 190, ठीक है, ये बात प्रूफ करनी है। तो पहले तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूफ कर लो, सबसे आसान तरीका, तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखो इधर देख लो पंदुबर, सबसे आसान तरीका, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट करा लीजिए, आसानी से हो जाएगा। कॉन्ग्रेंट करा लेंगे तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली साइड इस वाली साइड के सिमिलर लिख देंगे कि ये इसके इक्वल होगी, तो क्या हो गया, ये अब हमारे पास क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम बन गया तो फिर हम कहेंगे अब इसको जो है रेक्टेंगुलर बनाओ, तो एक एंगल कोई 90 करा लेंगे, तो 90 करा लेंगे तो काम हो जाएगा। तो पहले इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे सबको कर देंगे ना, सिमिलर लिख देंगे ना फिर। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हाँ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम कह देंगे क्या, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल आर इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू BD, ये हम कहते हैं AC इज इक्वल टू BD, है ना। और ये दिया है हमें, ये दे रखा है, प्रूफ क्या करना है,
प्रूफ ये करना है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर, ये बात प्रूफ करनी है। तो रेक्टेंगुलर प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी, है ना, और क्या एंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू 90, ये सब 90। तो ये सॉल्यूशन में क्या आ जाएंगे, हम कह देंगे क्या, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम कह देंगे क्या, ए सी इज इक्वल टू बी डी इज ए डायमीटर, क्या है, ये डायमीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है। तो ये डायमीटर है तो हम कह देंगे क्या, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज ए रेडियस, इज ए रेडियस ऑफ इन सर्कल, ये क्या है, सर्कल की रेडियस है, ये हमने कह दिया, बस ये काम हो गया। फिर हम तब तो जो है फटाफट भगते चले जाएंगे, हम कहेंगे इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ बी, तो हम कह देंगे क्या, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी और ओ बी, सॉरी ओ सी इज इक्वल टू ओ ए और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी और एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो हम कह देंगे क्या, ट्राइंगल डी ओ सी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ बी के, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो हम कह देंगे क्या, बाई ए एस ए एस ए एस ए एस, तो हम कह देंगे क्या, क्या कहेंगे हम कह देंगे क्या, ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी डी, ठीक है। फिर हम कह देंगे सिमिलरली एंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल बी ओ सी के, तो हम कह देंगे बी सी इज इक्वल टू ए डी बाई सी पी सी डी, ठीक है, ये कह देंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या हुआ, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड इक्वल, तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, हम कह देंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब हमें 90 प्रूफ करना है, तो 90 प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि ये 90 चाहिए हमें, ठीक है, इसको 90 बनाना है। तो 90 बनाने के लिए अगर हम क्या करें, भाई ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस टाइम में क्या है, पैरेललोग्राम है, और हमें पता है पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंगल डी और एंगल बी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, होते या नहीं होते, है ना। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है, भाई होता ना होता, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो 2 एंगल डी इज इक्वल टू कितना जाएगा, 180, तो एंगल डी इज इक्वल टू 90, या 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90, ठीक है। हम कहेंगे अब क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ऑर्डर, ऐसे लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑर्डर कहाँ से आ गया यार, हाँ लग सकती है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या कहेंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, फिर हम कह देंगे नाउ क्या, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो मैं 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90, तो एंगल ए इज इक्वल टू 90, तो एंगल सी इज इक्वल टू 90, तो एंगल डी इज इक्वल टू 90, ये कह देंगे, ठीक है। और ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर, भाई देखो ये 90 प्रूफ कर दिए और ये इक्वल कर दिए थे, तो ए बी सी डी इज ए क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर, ये आप लिख लेंगे।